सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश में जो एडमिशन के सभी प्रोसेस हैं, अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एडमिशन लेते समय जब आपकी एलिजिबिलिटी देखनी है ना, वो कि एलिजिबिलिटी है, बट क्या है वो एलिजिबिलिटी, क्या है, किस तरह से आप एलिजिबल होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या क्या प्रोसेस में आपको अप्लाई करते समय देखना होता है, ज़रूरत है ध्यान देनी होती है, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो चलिए हमें चेक करके आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन करके टाइप करके सर्च करना होता है। सिंपली सर्च करने के बाद आपको एक्जैक्टली फर्स्ट और लिंक पे क्लिक करनी होती है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर मैं जब आ जाता हूँ, IAS वर्क का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना होता है। फिर आप भी सोचेंगे अच्छा ऐसा सब करना होता है, जो आपको पता भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बट उससे पहले जो आपके सामने ये है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी सब बतानी होती है। ये सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देनी होती है, जिससे क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे। बेस्ट सजेशंस कॉलेजेस के फ्री ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको मिलेगा जब गेट फ्री काउंसलिंग पे आप क्लिक करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ। देन मुझे यहाँ पर देखना होता है जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं कि अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोला गया है सर, तो ये क्या है, इसको लीड कौन करता है? सेमेस्टर एग्जाम फॉर द डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स 2022-2021। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश डिप्लोमा सेमेस्टर जो एग्ज़ाम कैन बी लीड इन नवंबर या फिर दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा एग्ज़ाम सेमेस्टर का। और पॉलिटेक्निक का रिजल्ट विल बी पब्लिसाइज कब किया जाएगा? ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आपको पब्लिश किया कर दिया जाएगा, जिस वजह से आप देख पाएंगे आपका रिजल्ट वगैरह। तो है, तो रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है, आपको रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा? ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आपका एग्ज़ाम वगैरह तो होने वाला है, जब नवंबर वगैरह में होगा देखिएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द नंबर ऑफ द कंटेंडर्स कैन बी डायरेक्टेड टू टेक पार्ट इन द एग्ज़ाम अप टू डेट जो भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सभी डिटेल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करके वहाँ से यहाँ तक आ जाने के बाद स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको जानना है कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि डेट्स, इवेंट्स, यानी कि उस इवेंट में कौन सा डेट को वो इवेंट होने वाला है। तो ये इवेंट क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टेंटेटिव डेट्स, यानी अभी डेट को फिक्स नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। बट यहाँ पर क्या है कि ये मान के चलिए कि हो सकता है, बस हो सकता है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कुछ, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो हम यहाँ पर फिक्स नहीं बोल सकते कोई भी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये हो सकता है, क्योंकि हर साल ऐसा होता है, तो इस साल भी हो सकता है, मे बी, नहीं तो नहीं होगा। तो जो डेट आएगा ऑफिशियल वो उस डेट पे होगा। तो आप बेहतर है कि ऑफिशियल पे चेक कीजिएगा डेट वगैरह, और यहाँ पर भी आपको तो मिल ही जाएगा जब अपडेट आ जाएगा ऑफिशियली। तो क्या होगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट देखना है, यहाँ पे लास्ट डेट देखना होता है, डाउनलोड एडमिट कार्ड कभी कर सकते हैं, रिजल्ट वगैरह कभी आएगा, सबकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करके एडमिशन लेंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशंस, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके आपके कौन से डिटेल्स, आपके अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स। ठीक है, एजुकेशन वगैरह सभी डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होता है। और आप सब फीस वगैरह पे करके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है आपके सामने, ये जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको जानना है कि पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो जानना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब एडमिशन लेते समय आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट की बात की गई है, 15 से 18 के बीच में अगर आपका एज रहेगा, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की कर रही है यहाँ पर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्बिशन कैंडिडेट दे कैन मस्ट पास द 10th क्लास। ठीक है, कम से कम उन्होंने 10th क्लास पास किया है, एग्जामिनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट एजुकेशन से।
और एप्लीकेशन फ्रॉम द दोज एप्लीकेंट हु आर द अपेयरिंग, 10वीं क्लास वो अभी भी अपेयरिंग कर रहे हैं तो आर कंसिडर ऑल्सो, ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जाम्स। और यहाँ पर डोमिसाइल्स जो सर्टिफिकेट्स है, द कंटेंडर्स हैव टू बी एग्जिस्टिंग इन द एपी स्टेट, ठीक है, आंध्र प्रदेश के स्टेट में डोमिसाइल स्टेट है उनका 3 साल का, स्टेट फॉर 3 ईयर्स और फर्दर टू बी एलिजिबल, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होगा आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो परमानेंटली यहाँ का रहेगा तो भी अच्छा है। 3 साल का, 3 साल से रह रहे हैं वहाँ पर तो भी, मतलब वहाँ पर इतना साल का तो रहना चाहिए आपके पास कम से कम, तो आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए, इतना एलिजिबिलिटी आपकी है। अभी यहाँ पर रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी नोटिफिकेशंस जो है वो ऑफिशियली आपको उसी डेट पे रिलीज़ कर दी जाएगी जिस डेट पे आपको बोला जाएगा कि इस डेट पे आने वाला है। अभी काउंसलिंग जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे काउंसलिंग को भी रिलीज़ किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, रिलीज किया। फिर क्या आप देखते हैं, आप अपना देखेंगे कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। विल बी स्टार्ट कब से होगा आपका, 4th वीक ऑफ अक्टूबर में। तो जब भी बोला जाएगा, क्योंकि ये डेट अभी फिक्स नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका डेट फिक्स नहीं है, तो जो डेट फिक्स होगा वो ऑफिशियली फिक्स होगा, ठीक है। आप समझ रहे मेरी बात को, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, डेट जो भी रहेगा उस डेट पे आपको करना है। 4th वीक अक्टूबर बोला होगा, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए। तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर चेक करना होगा जिस सीज़न में बोला जाएगा, ऑफलाइन मोड से या फिर ऑनलाइन मोड से, जो भी आएगा थ्रू जून मंथ में या फिर किसी भी मंथ में हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अथॉरिटीज़ के थ्रू वेरीफाई द सेम, सब कुछ वहाँ पर, फिर उसके बाद आप वो कर सकते हैं, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है सभी प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।